कहानी कालदर्पण द मिरर ऑफ टाइम। प्रस्तावना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव ब्रिजकुंड में एक प्राचीन हवेली थी, राजपुर हवेली। लोगों का मानना था कि वहां एक ऐसा दर्पण रखा है जो भूत, भविष्य और वर्तमान को दिखाता है। पर इस दर्पण को देखने वाला अक्सर या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। मुख्य पात्र आरव, एक 23 वर्षीय पुरातत्वविद जिसे रहस्यमय चीजों में गहरी दिलचस्पी है। दिया, आरव की बहन, जो साहसी और निडर है। पंडित हरिहर, गांव का पुराना पुजारी जो दर्पण के रहस्य को जानता है। वो, एक रहस्यमय छाया जो दर्पण से जुड़ी है। भाग 1। रहस्य की शुरुआत आरव को एक पुरानी किताब मिली थी जिसमें राजपुर हवेली और कालदर्पण का जिक्र था। उसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, जिसने कालदर्पण को सही समय पर देखा वो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर जिसकी नीयत ठीक नहीं उसके लिए काल खुद सजा तय करता है। आरव और दिया ने तय किया कि वे हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। भाग 2। हवेली का रहस्य। हवेली सुनसान थी, पर जैसे ही वे अंदर गए घड़ी रुक गई। अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई कहानी कह रहे हों। हवेली के एक कमरे में उन्हें मिला वो दर्पण, पुराना, धूल धूसरित और अजीब सा चमकता हुआ। जैसे ही आरव ने दर्पण में देखा, उसे अपना बचपन दिखा। फिर अचानक उसने खुद को एक खंडहर में देखा जहां वो अकेला था और कोई अंधकार से भरी छाया उसकी तरफ बढ़ रही थी। भाग 3। समय का उल्टा प्रवाह। उस रात दिया भी दर्पण में देखती है, पर वो अपने भविष्य को देखती है जिसमें आरव की मृत्यु दिखाई देती है। अब उसके पास समय बहुत कम है। वो पंडित हरिहर से मिलती है जो बताता है कि ग्रेटर दैन दर्पण किसी एक को नहीं बल्कि समय को चेतावनी देता है। ये दिखाता है कि कौन सा रास्ता हमें विनाश तक ले जा रहा है, लेकिन रास्ता बदलना हमारे हाथ में है, पर इसके लिए दिया को दर्पण के पीछे छिपी आत्मा से सामना करना होगा। भाग 4। काल का युद्ध। दिया और आरव रात को हवेली लौटते हैं। वे दर्पण के सामने कुछ मंत्र बोलते हैं जो पंडित ने दिए थे। तभी अंधेरा घना हो जाता है और वो, एक धुंधली आकृति जो दर्पण की आत्मा है, सामने आ जाती है। उसका कहना है, ग्रेटर दैन, तुमने समय में झांका है, अब समय तुम्हें निगलेगा। पर दिया बिना डरे कहती है, ग्रेटर दैन, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे, न कि कोई दर्पण या उसकी आत्मा। दिया दर्पण को तोड़ देती है। एक जोरदार विस्फोट होता है और हवेली हिल जाती है। अगले पल सब शांत हो जाता है। भाग 5। एक नई सुबह होते ही हवेली खंडहर बन जाती है। लोग कहते हैं दर्पण अब नहीं रहा। आरव और दिया सुरक्षित गांव लौटते हैं, पर एक अंतिम दृश्य में किसी और गांव की एक लड़की को एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मिलता है जिसमें कोई अजीब सा प्रतिबिंब झलकता है। समाप्त। ग्रेटर दैन। समय का खेल अजीब है, कभी कभी उसे छेड़ना खुद को मिटा देने जैसा होता है।